इस कायनात को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, जिसमें अच्छी ग़िज़ा एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान अच्छी ग़िज़ा और वर्जिश करता रहे तो इसे अस्पताल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस कायनात में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने मुफाद के लिए कुदरती ग़िज़ा के अंदर मिलावट का काम शुरू कर दिया, जिसके सबूत हम आपको अपने बहुत से प्रोग्रामों में दिखा चुके हैं। अब ये बात समझ से बाहर है कि इंसान खाए तो खाए क्या। जाली चाय की पत्ती, नाकिस मसाले, बच्चों की खाने की टॉफियों से लेकर नकली अंडे तक आवाम को खिलाए जा रहे हैं। मुर्गियों के अंदर इंजेक्शन लगाकर इन्हें हमारे लिए नुकसानदेह बनाया जा रहा है। इसके अलावा मुर्दा जानवर का गोश्त भी आवाम को सप्लाई किया जा रहा है। अब अगर बात करें खालिस दूध की, तो इसके अंदर भैंसों को इंजेक्शन लगाने के सबूत भी हमें मौसूल हो चुके हैं। अब इंसान खाए तो खाए क्या। ऐसी सूरत हाल में लोग मछली खाने का मशवरा देते हैं। मछली जो समंदर के अंदर पाए जाने वाला वो आबी जानवर है, जिसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। मछली को खाने से आपके बाल नहीं गिरते, आपकी बीनाई बहुत अच्छी रहती है और भी मछली के बहुत से फवाइद है। मछलियों की बहुत सी इक़साम समंदर में पाई जाती है। खुदा की कुदरत देखें कि समंदर के अंदर भी लाखों लोगों का रोजगार दिया हुआ है। हमारे यहाँ लोग मछली पकड़कर अपना रोजगार कमाते हैं। कराची की फिशरी मार्केट से करोड़ों रुपए का रोजगार निकलता है और लोगों का यही मानना है कि मछली के अंदर आखिर कोई कैसे मिलावट कर सकता है। मछली का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है, जिससे हजारों लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है। समंदर के अंदर से करोड़ों रुपए की मछली पकड़कर बाजार में फरोख्त की जाती है। अगर हम देखें तो डॉक्टर्स भी हमें मछली खाने का मशवरा देते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा मौसूल हुआ जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आया हम खाएं तो क्या खाएं। कश्मीर का कैपिटल कंदकोट। कंदकोट की आबादी तकरीबन 2.5 लाख है। कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से पंजाब और बलूचिस्तान का बॉर्डर भी मिलता है। हमें एक वीडियो मौसूल हुई कि कंदकोट में मौजूद एक फिश फार्म, जिससे करोड़ों रुपए की मछली निकालकर सिंध और पंजाब में सप्लाई की जाती है। लेकिन इस फिश फार्म की हकीकत क्या है, ये एक अजीब बात थी। हमें ये शिकायत मौसूल हुई कि पूरे कंदकोट का गंदा सेवरेज का पानी इस फिश फार्म में दाखिल होता है और इसी गंदे पानी से मछलियां तैयार की जाती हैं। जैसे माजी में आपने गंदे पानी से सब्जियों की काश देखी थी, वैसे ही गंदे पानी से मछलियों की अफजाइश की जा रही है। इस वीडियो के मौसूल होते ही हमने अपने कदम कराची से कंदकोट की। हम कंदकोट शहर में मौजूद थे और हमने इस फिश फार्म की हकीकत जानने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। ये फिश फार्म किसी से ढका छुपा नहीं, बल्कि शहर के बीचों बीच इस काम को सरंजाम दिया जा रहा था और किसी को ये चीज दिखाई नहीं दे रही थी। पूरे शहर का सेवरेज का पानी इस फिश फार्म में दाखिल हो रहा था, लेकिन यहाँ की इंतजामिया आखिर क्यों कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर कर बैठी हुई थी, या इनकी जेबें भी गर्म की जा रही थी। देखिए, मछली तो आपकी इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फिश ऑयल जिसको हम कहते हैं, वो हमारे हेयर, नेल्स, सबसे बढ़कर हमारे कार्डिक के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट, मतलब आपके जो हार्ट है उसके लिए बहुत एसेंशियल होता है और इससे बहुत अच्छे, क्योंकि फैटी जो फैट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, अच्छे और बुरे, जो LDL और HDL। तो HDL जो होता है वो हमारी सेहत के लिए, खासतौर पर हमारी हार्ट की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिश या चिकन। चिकन का मसला भी आ गया कि उसमें इतने इंजेक्शन, जो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लग रहे हैं, उसकी वजह से चिकन अब हमारे लिए इतनी परफेक्ट नहीं रह गई है। तो हमारे लिए फिश है जो कि हम को यूज करनी चाहिए। इसमें बहुत अच्छे फैटी एसिड्स यानी ओमेगा 3 होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब तक की इंफॉर्मेशन से हमें इस बात का पता चला था कि इस फिश फार्म के 2 मालिक हैं और यहाँ पर जो मछलियों की अफजाइश की जाती है वो मछलियां इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। सबसे पहले रेकी का अमल शुरू किया, क्योंकि अभी यहाँ थोड़े अरसे पहले ही मछलियों को निकाला गया था। इस वजह से मछलियां निकालने का काम उस तरह नहीं हो रहा था, लेकिन हमने अपने तौर पर खुफिया वीडियो बनाई
अब हमें इंतजार था उस वक्त का जब हमें यहाँ पर कुछ मछेरे मिल सकें। टीम टारगेट ने अपने कदम इस गंदे फिश फार्म की जानिब बढ़ा दिए। नाज़रीन, आपको मेरे पीछे जो जगह नजर आ रही है, आप समझ रहे होंगे मैं किसी कचरा कुंडी में मौजूद हूँ, लेकिन ये कचरा कुंडी नहीं है, ये किन्ना फिश फार्म है जहां से मछलियां प्रोड्यूस की जाती हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गंदे पानी की मछलियां क्या होती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो है वो अपना फार्मिंग का काम चल रहा है। मैं आपको लेकिन उससे पहले ये दिखा दूं, क्योंकि अभी इनको तो नहीं पता होगा कि मैं अमूमन के उसके लिए आया हूँ। मैं आपको सिर्फ पानी का हाल दिखा दूं कि पानी का हाल क्या है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस फिश फार्म में कितनी गंदगी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये टोटल आपको यहाँ पर गंदगी के अंबार नजर आ रहे होंगे। और इस पानी के अंदर जो है ये हमारे जहन में बहुत से सवालात जन्म ले रहे थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो कुछ उल्टा ही हुआ। मैं जानना चाहता हूँ जो ये किन्ना फार्म है, फिश फार्म है, ये आप लोगों का है? किन्ने फार्म में हम दो पार्टनर है, एक मेरा शेयर है और मेरे अंकल का शेयर है। इस फिश फार्म के मालिक ने इस बात का एतराफ किया कि यहाँ से पैदा होने वाली मछलियाँ वाकई नाकिस हैं। उसने मछली जो निकलती है, तो आप नहीं समझते कि वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के खिलाफ है? जी बिल्कुल, पानी तो सारा गलीज ही आ रहा है, नो डाउट। बीइंग अ मुस्लिम मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसमें कोई फ्रेश पानी नहीं आ रहा। ये कंदकोट शहर का जितना भी ड्रेन का गंदा पानी या गटर्स का जितना भी पानी वो ही आ रहा है। इस टॉपिक पे मेरी बात हो चुकी है 2-3 दफ़ा, पहले भी मैंने डीसी साहब को भी अपना एप्लीकेशंस दी थी कि यार इसको थोड़ा सा देखा जाए, इस पर लुक आउट किया जाए। आप खुद इस चीज़ के अगेंस्ट है कि वहाँ पर जो फिश फार्मिंग हो रही है, जो मछलियाँ निकाली जा रही हैं वो ना निकाली जाए, आप खुद इसके अगेंस्ट है? जी बिल्कुल, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम वो मेरे नज़दीक पाक नहीं है, पूरी गलाजत के पानी में पड़ रही है। अब यहाँ के लोगों को पता है तकरीबन कंदकोट में कोई भी नहीं खाता है, इंक्लूड विद मी, मैं खुद भी नहीं खाता। ये मछली सप्लाई होती है बाहर, जैसे कहाँ जाती है? लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान और सक्खर, सादकाबाद यहाँ जाती है। अच्छा, तो उसमें फीडिंग फिर कैसे करते हैं? मतलब मुझे बताएं कि मैंने सुना है जो फिश फार्म होता है उसमें फीडिंग करते हैं, तो क्या उस गटर के पानी में फीडिंग की जाती है? नहीं, वो जो गलाजत पे ही पड़ रही है बड़ी होती है और तमाम दूसरे फार्मों से ज्यादा बड़ी होती है। ये बात हमारे लिए बहुत हैरान कुन थी जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर आप इस फिश फार्म को बंद क्यों नहीं कर देते, तो पता चला इस फिश फार्म का दूसरा मालिक एक सियासी पार्टी का बड़ा ओहदेदार था, जो अपने ताल्लुकात की वजह से सबका मुंह बंद करवा देता है और कोई शख्स इस फिश फार्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। तो फिर जब आप अगेंस्ट है तो बंद क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब सेकंड पार्टनर नहीं बंद कर रहा? जी, जो मेरा सेकंड पार्टनर है वो एक्स प्रेसिडेंट है, का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो वो बड़ी अप्रोच वाला बंदा है। अगर उसके अगेंस्ट कोई भी उठता है तो वो उसको चुप करा देता है, अपने बंदों जो उसके बंदे हैं, पले गुंडे हैं, उनके मार्फत बंद करवा देता है। अभी इसी फार्म पे भी काफी मसले मसाइल हुए हैं, दूसरी जगहों पे भी उसने कब्जा किया हुआ है, दूसरे लोगों की जमीनें भी हथियाई हुई है। मुझे ये बताएं कि यहाँ जो हम खड़े हैं ये भी एक फिश फार्म है, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने बोर्ड पढ़ा, तो ये भी एक फिश फार्म है आपका, तो इसका पानी सही है? ये एक मेरा गांव है छोटा सा, मैंने उसमें फार्म बनाया हुआ है। यहाँ पूरा नहर का पानी आता है और प्लस में ये आपने सोलर सेटअप देखे होंगे, सोलर सेटअप का पानी है, कोई नजासत का पानी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि मैंने वहाँ का पानी भी इससे पहले जो चेक किया था वो इंतहाई गलीज पानी था। ऊपर से फिर जो उस फार्म के एक तरीके से हाफ ओनर है, पार्टनर है, वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कभी डीसी से या इनसे बात नहीं हुई है कि यार ये बंद कराया जाए, क्योंकि हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के भी खिलाफ है और वो मछली नुकसानदेह भी है? जी बिल्कुल, 2 से 3 दफा स्टेप उठाए गए थे। जो हमारे एक्स नाजिम थे मिस्टर मीर सलीम जान मजारी साहब, उन्होंने इसके अगेंस्ट एक स्टेप उठाया था, क्रेन भी आ गई, एक्सीवेटर्स भी आ गए थे बंद करने के लिए। फिर वही मसला आया गया, वाले बंदों जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की और वहाँ पे उसे विड्रॉ कर लिया। कुछ गिव एंड टेक हुआ था पैसों का, आई थिंक सो। कितनी मछली वहाँ से जो है प्रोड्यूस हो जाती है, कितनी फार्मिंग हो जाती है? तकरीबन 2-4 अक़साम की मछलियाँ होती है इस फार्म में, यानी कुल मिला के तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ की मछली निकलती है। ये जी एक बड़ा अजीब सा सिलसिला है। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन है, क्या है, किस पार्टी से है, मुझे इस चीज़ से लेना देना नहीं है। माई क्वेश्चन इज कि मैंने जब देखा कि वो एक गंदी जगह, जो मेरे पास कंप्लेंट्स आई कि गलाजत भरी जगह है, गलाजत का पानी, मैं अभी आपको दिखाया भी है कि सारे नालों का पानी आ रहा है, सारी गंदगी आ रही है, उधर एक मछली का उधर मछली की फार्मिंग करना, वहां से मछली प्रोड्यूस करना कितनी नुकसानदेह। मैं कराची भी अभी जाऊंगा, मैं डॉक्टर से भी बात करूंगा और सबसे पूछ के आपको बताऊंगा कि आया जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। हमने इस दूसरे मालिक से भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। मालूम करने पर पता चला कि ये मौसूफ मीर मुख्तियार अली हैं, जिन्हें अपनी ताकत और ताल्लुकात पर बहुत घमंड है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि यहाँ के डीसी राजा तारिक साहब ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, और अगर लेना चाहा
तो किसने इन्हें रोक दिया? ये काम यहाँ खुले आम कैसे चल रहा है? लाखों लोगों की सेहत का सवाल है, तो फिर क्यों इतना सन्नाटा है भाई? तो जाहिर सी बात है, जब कॉन्टामिनेटेड जगह पे यानी कि ऐसा पानी जो सीवरेज का पानी है उसमें वो जब पलती हैं बढ़ती हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि उनके अंदर बीमारियां आ जाती हैं। खास तौर पे जो सीवरेज का पानी है जिसमें पूरे शहर का पानी होता है और उसमें जो है हमारे जो सनती जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान है, क्योंकि सारे जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो सारे टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं और कैंसर होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा कैंसर कॉज करते हैं और उससे ये होता है कि हमारे जो है सेहत पे बहुत बुरे असर कर रहे हैं, वो हमारी हर पूरी सेहत को तबाह और बर्बाद कर देता है। इस तरीके से अगर हम वो यही वाली फिश अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारी सेहत के लिए बजाय कि वो अच्छी हो वो हमारे लिए खराब। इस फिश फार्म की मछलियां ना सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब में भी सप्लाई की जाती हैं। अब इंसान तो यही सोचकर खरीदेगा कि आखिर मछली में मिलावट कैसे हो सकती है। ये तो समंदर से पकड़ी गई होती है और जाहिर है कोई ऐसा तरीका भी नहीं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि ये मछली समंदर से पकड़ी गई है या फिर गंदे नाले में इसकी अफजाइश की जा रही है। हम कनकोट से कराची वापस आ रहे थे कि हमारी नजर ऐसे ही एक और गंदे फिश फार्म पर पड़ी। अच्छा नाज़रीन, ये यहाँ पर बहुत सारे हमें मुख्तलिफ फिश फार्म और भी नजर आए। अब आप ये देखें, ये पानी ये पूरा काई वाला पानी है, हरा हुआ ये पानी आपको नजर आ रहा है, पूरा कचरा गंदगी। और उधर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा आपको जाल नजर आ रहा होगा जहां से मछलियां निकाली जा रही हैं। इसके इर्द गिर्द के इतराफ आप देख रहे हैं, इनके इर्द गिर्द के जो इतराफ है वहां पे सारा गंदा पानी है, सेवरेज का पानी है। और यहाँ पर जो फिश फार्मिंग हो रही है, एक हमने आपको वो फार्म दिखाया था, अभी हमें ये रास्ते में और हमें जाते हुए एक और जगह नजर आई जहाँ पर हमें रोका है, जिसका पानी गंदगी से हरा और काई वाला हो चुका था। इसके मछेरे भी बड़े आराम से मछलियां निकालने में मसरूफ थे। आप ये देखें, ये अगर पानी है इसमें ग्रीन लेयर है, पूरी आपको नजर आया ग्रीन काई की लेयर है। और उधर देखें वो आराम से अपना जो है वो मछलियां निकाल रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं। और यही मछलियां जो है फिर ये हमें दी जाती हैं। और ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी जगहों पर जो है जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने इस बात का इकरार तो किया कि ये गंदा पानी है, लेकिन इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यार क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? मच्छी मारते हैं, मच्छी मारते हैं, मछलियाँ निकाल रहे हैं यहाँ से। हाँ। तो यार ये जो पानी है ये गंदा पानी नहीं है? ये गंदा है पानी है? गंदा है पानी, गंदा पानी है। तो हाँ। गंदी पानी से मछलियाँ निकालते हैं। हाँ। यानी कंदकोट शहर में ऐसे बहुत से फिश फार्म हैं जहां नाकिस पानी से मछलियों की अफजाइश की जा रही है। आप यहीं पर होते हैं? जी। ये आपका? ये हमारे इलाके का है। यार ये तो पानी गंदा है पूरा। पानी तो बिल्कुल गंदा है, लेकिन क्या करें, इसी से मछलियाँ निकलती है। हाँ बिल्कुल निकालते हैं हम मछलियाँ। गंदा पानी है ये? जी हाँ। तो यहाँ से मछलियाँ निकाली जाती है? जी निकल जाती है। कितनी मछलियाँ निकलती है, कब कब निकलती है? ये निकल दिए साल में। साल में? जी जी। अब देख सकते हैं जी, ये पूरा गंदा पानी है और यहाँ पर इतना बड़ा जाल डाला हुआ है और इस बड़े जाल से ठीक ठाक जो है वो मछलियाँ निकलेंगी। ये पूरा पानी का हाल देख लें आप। ये शदीद जिसे कहते हैं जहर आलूद पानी है और इस जहर आलूद पानी से जो है मछलियाँ निकाली जाती हैं बड़े पैमाने पे। और ये तमाम मछलियाँ जो है फिर ये जो है आगे सप्लाई की जाती हैं और बड़े तादाद में यहाँ पे मछलियाँ निकाली जाती हैं। और ये देखें आप, ये इन कश्तियों में जाते हैं, ये इन कश्तियों से जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। ये सारा यहाँ पे जाल नजर आ रहा है आपको। ये अगर हम इसको दिखाएंगे तो ये पूरा एक जाल है जो ये डाला हुआ है इन्होंने। ये इस तरफ से जो व्हाइट आपको मैं दिखा दूं तो व्हाइट जो लाइन जा रही है ये पूरा फार्म है। जहरीला पानी आप इसको कह सकते हैं और इस पानी की जो मछली होती है वो खिलाई जाती है। वहां पर बड़ों में तो इतना दम नहीं था, लेकिन मासूम बच्चों से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मौसूल हुई। यही रहते हैं आप? ये मैं इधर ही रहूँगा। यहाँ पे क्या होता है, क्या मछलियाँ निकलती हैं? हाँ। कितनी मछलियाँ निकलती हैं यहाँ से? बहुत सी सारी मछलियाँ निकलती हैं। बहुत सारी। और ये गंदी मछलियाँ नहीं है? ये गंदी है। गंदी है? गटर का पानी है। गटर का पानी? जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके घरों का पानी भी इसमें शामिल होता है, गंदा पानी? ये जो घर देख रहे हैं ना, हाँ। जो भी गंदा पानी घरों में से आता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सारा आलूदगी और ये सारा पानी। और ये इन लोगों ने फिश फार्म बनाया हुआ है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब को दिखाना चाहता हूँ, अगर ऑफिस के कमरों से बाहर निकल जाए। तारिक साहब आप
चौतारे की नाम है मेरे ख्याल से। तो ये भी देख लें जी, ये आप ही का गौसपुर है और गौसपुर में किस तरह यहाँ पर ये गंदी मछलियाँ निकाली जा रही। अब ये दरखास्त तो करूंगा यहाँ के डीसी साहब से कि खुदारा इस चीज के ऊपर कोई एक्शन लें। आर्सेनिक और लेड और मरकरी जो है ये आपका आईक्यू को कम करती है, नॉर्मली करती है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा तादाद में इसी तरीके से अगर हम ये खाते रहेंगे तो ये फिर ऑटिज्म की तरफ ले जाती है, जो कि एक जहनी बीमारी है जो बच्चों में आजकल बहुत कॉमन हो गई है। इसके अलावा खवातीन में जो यूट्रस का कैंसर होता है वो बहुत ज्यादा कॉमन होते चला है, क्योंकि खवातीन जो है वो फिर ज्यादा इस्तेमाल करती हैं कि फिर जो है हेयर नेल्स और सबके लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो शौक से खाती हैं, या फिर ये कि फिश ऑयल भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे के बजाय फायदा होने के, क्योंकि वो जो फिशेस हैं वो नॉर्मल उसमें मतलब जो हमारी दरियाओं और समंदरों में जो मछलियां होती हैं जो कि एक नॉर्मल हैबिटेट है उनका, उसमें नहीं पल रही हैं। ये एक गंदे पानी में जिसके अपने मतलब वो ऐसा पानी जिसको आप सोच भी नहीं सकते, पीने का तो सोच भी नहीं सकते, आप उसको नॉर्मल हाथ धोने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो पानी में जब वो फिशेस को उनकी ब्रीडिंग चल रही है तो ऑफकोर्स आप सोच सकते हैं कि वो कैसी ब्रीडिंग होकर वो कैसी मछलियां हमारे इस्तेमाल में आ रही होंगी, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कराची की एक बड़ी मार्केट जिसे हम फिशरी के नाम से जानते हैं, जहां से करोड़ों रुपए की मछली और सी फूड का कारोबार किया जाता है, वहां पर बड़े एक्सपर्ट लोग भी मौजूद होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस मार्केट में जाएं और वहां जाकर ये मालूम करें कि जो इस तरह के पानी में मछलियों की अफजाइश की जा रही है, क्या वो ठीक है या फिर गलत। आप ये मुझे बताएं कि ये जो फिश फार्मिंग होती हैं काफी जगहों पर हो रही है, कुछ सही भी होती है, कुछ गलत भी होती है। अगर किसी फिश फार्म के अंदर सेवरेज का पानी मिक्स हो रहा हो तो क्या वो सही है? गलत है। क्यों गलत क्यों है, किस वजह से? मुजरे सेहत बन जाती है खाने से। जी हाँ, खाने से सेहत खराब होगी। हम कैसे अंदाजा लगाएं कि ये मछली सही है, ये मछली गलत है? ये जो वजीर सेहत है वहाँ पे जाके विजिट करे और इन चीज को देखे कि भाई यहाँ पे जो शहर में मछली आ रही है कि ये इस्तेमाल में सही है या गलत है। ये बताएं कि चलें, ये तो समंदर से लोग मछली पकड़ते हैं, सही होती है, हमें पता है। कुछ लोग फिश फार्मिंग भी करते हैं। तो मैं कंदकोट के एक फिश फार्म में गया था जहाँ पर पूरे शहर का जो सेवरेज का पानी था, जो नाले का पानी था, वो उस जगह पर आता है उस फार्म के अंदर से। तो क्या वहाँ से जो मछली तैयार होती होगी वो सही होती होगी? तो जहर है, जो भी खाएगा जहर है, मरेगा वो तो। उस मछली में क्या प्रॉब्लम? ये मछली तो जो सेवरेज का पानी का होगा, जाहिर सा बात है खराब ही होगा। उनकी जो मछलियां हैं, उनके फार्म की मछलियां कुछ बड़ी भी होती थी, तो इसकी वजह क्या होती है कि गंदगी से बड़ी हो जाती है? जहर है यार, जो भी खाएगा मरेगा वो। ये गंदा पानी इसलिए उनको दिया जाता है ताकि उनको खुराक मिले, गंदगी इसीलिए छोड़ी जाती है। उनकी खुराक ही गंदगी है। फिर आप अंदाजा कर लो, जैसा एक मछली, जैसा एक फसल उगाते हैं गंदे पानी से और एक फसल होता है साफ पानी से, इसी तरीके से वो गंदे पानी की चीज है। तो किसी भी तौर पे वो मछली नहीं खानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। मुझे ये बताएं आशिम भाई कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और ये एक बड़ी मेन हब है, काफी रेवेन्यू भी जनरेट करता है। सही। बहुत से लोगों ने फिश फार्म भी खोले हुए। तो मैं अंदरूनी सिंध के एक फिश फार्म में गया था जहाँ पे पूरे शहर की सेवरेज का पानी उस फार्म में जा रहा है। तो वहाँ से जो मछली पैदा हो रही है, मुझे सिर्फ इतना जानना है, क्या वो मछली सही है? नहीं, वो मछली सही होती नहीं है। वो जब खाने में ना वो उसको वक्ती तौर पे तो आप भी खा लेता है, बाद में इसके असरा जो है ना महीने 2 महीने बाद जो है ना वो बीमारियां, अजीब किस्म की बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। गलत है, बिल्कुल गलत है, वो तो खानी नहीं चाहिए भाई। तो फिर हम किस तरह फर्क करें? अब हमें तो नहीं पता ना, हम तो मछली होती है, हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कौन सी सही है कौन सी गलत है? वो तो जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ मेरिन है, मेरिन एक सर्टिफिकेट जारी करता है, वो परमिशन देता है जैसे माल को बाहर जाने के लिए। उसमें वो लिखा होता है कि फार्मिंग होता है और सीकेज होता है। उसमें ज्यादा जो डिमांड होती है ना वो सीकेज की होती है। आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? तकरीबन मुझे 25 साल हो गए हैं। 25 साल? हाँ। अब इनका 25 साल का तजुर्बा कह रहा है कि जी जो गंदे पानी से मछली तैयार की जाती है, जो फार्म्स के अंदर गंदा पानी इस्तेमाल हो रहा है या सेवरेज का पानी है, हमने आपको दिखाया प्रोग्राम में कि पूरे शहर का सेवरेज का पानी उसमें आ रहा है, तो उसकी मछली जो होती है वो गलत होती है और किसी तौर पर भी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। नहीं, वो मच्छी तो अच्छी नहीं होगी ना, नाले की मच्छी अच्छी नहीं होगी। गलत है, वो गलत है। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हमें नजर आ रही हैं और ठीक ठाक मछलियाँ, लेकिन सबसे अच्छी इस वक्त ये चल रही है। सबसे हम लोगों के लिए सबसे अभी ये मच्छी अच्छी है। ये इसकी खुसूसियत क्या होती है मछली? ये तो बड़ी अलग तरीके की, मैं पहली दफा देख रहा हूँ। हाँ, ये समझो इसका रेट भी अच्छा है, इसका वजन भी अच्छा है। अच्छा। और ये इसके अंदर कांटा वाटा कुछ होता है? कांटा इसके अंदर नहीं है। कांटा नहीं होता है? नहीं। अच्छा महमूद सोनी साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो यहाँ पर मछलियाँ आ रही हैं आपके फिशरी में,
तो कौन सी मछली की इस वक्त ज्यादा डिमांड चल रही है? इस वक्त सबसे ज्यादा भैया आ रहा है, पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती, बाहर जाती है। और हमारे यहाँ कौन सी मछली ज्यादा चल रही है? दोतर हो गया, हीरा हो गया, सुरमई हो गई, सफेद पापलेट हो गया, ये बहुत सारी मछलियाँ हैं जो हमारे इस्तेमाल में। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो चले समंदर का पानी है और इससे आप लोग मछलियाँ पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे फिश फार्म भी बनाए जाते हैं, तो अगर किसी फिश फार्म में गंदा पानी हो या गटर का पानी मिक्स हो रहा हो और उससे मछली को पैदा करें, तो क्या वो मछली हमारे लिए फायदेमंद है? नुकसानमंद है, वो सीधे नुकसान आता है। क्यों नुकसानदेह क्यों होती है? वो गटर का पानी है ना, मछली खाती है तो नुकसानमंद तो होगी। ये खुला समंदर है, यहाँ से जो मछली आ रही है वो 100% साफ इस वजह से है जो समंदर के अंदर से ला रहे हैं, वो बीच समंदर से ला रहे हैं, वो इस वजह से हर हाल में साफ है। लेकिन जो मैंने आपको दिखाया प्रोग्राम, उसमें वो आप देख सकते हैं, और मैं चैलेंज करता हूँ कोई भी देख ले कि जो पूरे शहर का गंदगी का पानी है, सेवरेज का पानी है, वो उस जगह जा रहा है और उससे जो मछलियां तैयार हो रही हैं, ये सारे बड़े तजुर्बेकार लोग हैं और इनका कहना है कि वो गलत है और वो हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये मछली एक ऐसी चीज है बगैर मिलावट की मिल रही है, इसके ऊपर हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। मैं आखिर में ये अवेयरनेस देना चाहूंगी कि देखिए फिश तो हमारी उसके लिए बहुत, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप फिश ना खाएं, फिश बिल्कुल खाएं क्योंकि आपकी सेहत के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बस यही है कि देख के खाएं कि वो कैसी फिश है। और मैं हुकूमत से और FDA से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि प्लीज इंसानी जानों से ना खेलें, थोड़ा सा इंसानियत का ख्याल रखें और अच्छी क्वालिटी की फिश का उस पर चेक एंड रेगुलेशन रखें कि फिश कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है, ताकि हमारी इंसानी जिंदगी को हम बचा सके, क्योंकि ट्रीटमेंट से बेहतर प्रिवेंशन होता है। अगर हमने पहले ही कंट्रोल कर लिया कि हम एक अच्छी चीज खा रहे हैं तो हमें बहुत सी बीमारियों से बचा सकेगी। और साथ साथ मैं लोगों से भी कहूंगी कि जरा देखभाल की खरीदारी करें कि अच्छी ब्रांड्स की फिश लें, या फिर जो लोग ब्रांडेड नहीं ले सकते तो वो फिशरीज जाएं जहाँ उनको पता है कि डायरेक्ट समंदर से या दरिया से मछली आ रही है, तो वो उसको प्रेफर करें बजाय कहीं भी छोटी मोटी जगहों से लेने से जहां आपको यही नहीं पता कि किस सोर्स से फिश आ रही है। तो उस चीज को अवॉइड करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम को करने के बाद हम भी एक शशोपंच का शिकार हो चुके हैं कि आया अब खाएं तो क्या खाएं, और अब हमारे सामने मछलियों की अफजाइश किस तरह की जा रही है वो भी आपने देख लिया। मैं दरखास्त करूंगा कंदकोट की इंतजामिया से, वहां के DC साहब से कि ऐसे फिश फार्म्स के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लें, क्योंकि यहां पर सवाल है इंसानी सेहत का, जिस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।